देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा में एक हैवान पिता ने अपने 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उसे तंत्र मंत्र सीखना था, लिहाजा उसने अपने कलेजे के टुकड़ों को ही बलि पर चढ़ा दिया। हरियाणा में हैवान पिता की हैवानियत, अपनी 5 बच्चियों को उतारा मौत के घाट। तांत्रिक के बहकावे में आकर की हत्या, पंचायत के सामने हुआ सनसनीखेज खुलासा। हरियाणा में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक पिता ने अपने ही 5 बच्चों की हत्या कर दी। पिता ने ये हैवानियत एक तांत्रिक के बहकावे के बाद की। मामले का खुलासा 25 जुलाई को हुआ, जब 2 सगी बहनों के लापता होने के बाद उनका शव बरामद किया गया। और जब ये मालूम हुआ कि बच्चियों का कातिल उनका पिता है, तो इलाके में हाहाकार मच गया। हरियाणा के जिंद के डिडवाड़ा गांव में एक पिता की हैवानियत से पूरा इलाका सन्न है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उसमें सामने आया कि इसके पिताजी के बयानों में काफ़ी विरोधाभास था और उसके वजह से तो उसे लगता है कि पूछताछ की और गाँव वालों के सामने इसने कबूल किया है कि इसी ने इन बच्चों की हत्या करके नहर में डाला। हत्यारे पिता ने अपनी करतूत का खुलासा भरी पंचायत में किया। आरोपी जुम्मा ने बताया कि पहले भी वो अपनी 2 लड़कियों और एक लड़के को तंत्र क्रिया के लिए मार चुका है। अपने बच्चों को एक के बाद एक खोने के बाद पत्नी बेसुध है। जी उन्होंने वहाँ कबूल करी पंचायत में कि मैंने नशे की दवाई दे रखी थी 4 दिन, बच्चियों को भी, दादी को भी, मम्मी को भी। भगत के पास गए कि ये 2 बच्ची रह गई, एक लड़का था और जब बस फिर उनको टाल मारी। फिर उन्हें भी गहा दे दिया था बंधन का, अगले फल दे दिए थे उनको, लड़का हो गया। जुम्मादीन ने 15 जुलाई की रात 2 बेटियों का कत्ल किया। हत्यारा पिता कैथल के तांत्रिक के संपर्क में था और तंत्र विद्या के चक्कर में अपने बच्चों की हत्या कर रहा था। 3 साल पहले भी उसने 3 साल के लड़के और 4 साल की लड़की की हत्या कर दी थी। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां अयोध्या के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए अब टाइम कैप्सूल का सहारा लिया गया है। जी हां, टाइम कैप्सूल और मंदिर के सबूतों को हजारों साल तक इसके जरिए सुरक्षित रखा जाएगा। अब राम जन्मभूमि का इतिहास हजारों सालों तक सुरक्षित रहेगा। इस घटनाक्रम को संजोए रखने के लिए मंदिर निर्माण समिति मंदिर परिषद में टाइम कैप्सूल गाड़ेगी। राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक दस्तावेजों को कालपात्र यानी टाइम कैप्सूल में 2000 फीट की गहराई में दबाया जाएगा। सब लोग यही बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि पीढ़ियों के लिए क्या किया जा रहा है। कालपात्र जो पद्धति होती है, टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया जाता है, कालपात्र टाइम कैप्सूल को, और वो स्मृतियां इतिहास में हजारों साल तक संरक्षित रहती हैं। ये जो योजना है, इससे आपको क्या लगता है कि इससे किस तरह से आप संरक्षित कर सकेंगे पीढ़ियों के लिए इसे? देखिए, एक तो हम लोगों ने ये सोचा है कि जितने पुरावशेष मिले उसके लिए संग्रहालय बनाएंगे, और जब मंदिर निर्माण होगा तो 200 फीट नीचे एक ताम्र पत्र में राम और इस मंदिर से जुड़े इतिहासों को लिख करके डाला जाएगा, ताकि हजारों वर्ष बाद भी उस स्थान को खुदाई करें तो वह दिखाई देगा आने वाली पीढ़ी को। महत्वपूर्ण बात आपने कही है, जो आप बात कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जमीन के अंदर गाड़ा जाएगा ताम्रपत्र में टाइम कैप्सूल, जिसे कहते हैं कालपात्र, यानी कि हजारों साल बाद भी जब खुदाई होगी तो वो दिखाई पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि ये टाइम कैप्सूल होता क्या है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जो धातु से बना होता है। उसे जमीन के अंदर काफी गहराई में गाड़ा जाता है। टाइम कैप्सूल विशेष धातुओं के इस्तेमाल की वजह से सड़ता गलता नहीं। टाइम कैप्सूल को गाड़ने का मकसद किसी भी इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। राम मंदिर परिसर में 2000 फीट की गहराई पर गाड़ा ये कालपात्र मंदिर के इतिहास का साक्षी बनेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।